हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 10 आर एस अग्रवाल से मैथ्स। द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल मेजर्स 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। देखेंगे आइसोस्केल ट्राइंगल 9th क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन था। तो साइड्स इक्वल होती हैं, वो इक्वल साइड्स को हम ए मानकर चलते हैं, और एक जो अनइक्वल साइड होती है, जो इस साइड इक्वल नहीं है, उसको हम बेस साइड कहते हैं, बेस कहते हैं उसको ट्राइंगल का। और हमने पहले बताया पिछली वीडियोस में जैसे कि बताया था, दोबारा देखिएगा। एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल का फॉर्मूला अलग होता है, और इसको आप हीरोज फॉर्मूला से भी ये कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड। आपके हिसाब से दोनों ही तरीके से ये हो सकता है। तो एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है b/4 मल्टीप्लाई रूट में 4a² माइनस b² स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसके हिसाब से जो क्वेश्चन में दे रखी हैं वैल्यूज़, दीज आर मेजर दे रखा है बेस का। बेस इज इक्वल टू दे रखा है 80 सेंटीमीटर एंड एरिया दे रखा है क्वेश्चन में, एरिया इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर गिवन, नाउ टू फाइंड हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। हमको फाइंड क्या करना है? पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब देखिएगा, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का पूछने के लिए वो डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ए निकालिए, ए बराबर क्या। जब ये पता होगी तब तो ऐड करके हम पैरीमीटर निकाल लेंगे। अब ए की साइड निकालने के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूले में रख देने वैल्यूज़ को। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? 360 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? 80/4 अंडर रूट 4a² माइनस b² यानी 80 का स्क्वायर। गॉट इट? अब ये कितना हो जाएगा? कट जाएगा, 20 बचेगा। इस 20 को नीचे हम ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। इट विल बी 20 हेयर एंड रूट में 4a² माइनस 80 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 64 और 00, 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64, और एक जीरो के 2 जीरो हो जाएंगे। गॉट इट? अब ये कितना हो गया? 0 से 0 ये कट जाएगा, 2 कितने से? 18 से। नाउ 18 इज इक्वल टू अंडर रूट 4a² माइनस 6400। 18 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर ये रूट है, रूट का स्क्वायर होकर आएगा। देन 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² माइनस 6400। 18 का स्क्वायर देखिएगा, 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 324। देखिएगा कैसे निकलेगा। 8 का स्क्वायर देख लेंगे इधर, और 1 का स्क्वायर इधर रख लेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 1 का स्क्वायर 1, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 8 2 जो 16 लाइक दिस। 324 यहाँ पे आ गया 4a² माइनस 6400। ये माइनस का नंबर है, यहाँ दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इट विल बी 324 प्लस 6400 इज इक्वल टू 4a²। ओके, ऐड करेंगे, कितना आएगा? 6724 इज इक्वल टू 4a²। 4 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे। 6724 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू a²। ओके, a² का क्या करना है हमको? पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से। 4 1 जा 4, 2 बचा 27, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 3 बचा 32, 8 जा 32, 4 1 जा 4। ओके, 4 से डिवाइड कर लिया सिंपली। तो a² इज इक्वल टू 1681
इसका रूट निकालेंगे, कितना आएगा, ए का रूट कितना आएगा, 4 4 जा 16 क्रॉस, नेक्स्ट डालेंगे पेयर 81, 4 का डबल करके यहाँ लिखना होता है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और यहाँ पर कुछ सेम लिखना होता है 1, इट इज़ 81 आ जाएगा क्रॉस 41, 41 का स्क्वायर है ये 16, 81 किसका स्क्वायर है 41 का, सो 41 सेंटीमीटर, क्योंकि हर चीज़ हमारे सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में था, इसलिए आंसर में भी हम सेंटीमीटर डालेंगे। ठीक है, अब ये हमारी साइड निकल के आई है, हमें निकालना क्या था, डिफाइन में क्या था, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी, तीनों साइड्स का सम। ठीक है, तो ए कितना है 41 प्लस 41 प्लस बी कितना था 80। ठीक है, तो इट विल बी, ऐड करेंगे 1 और 1 और 0 2, 4 और 4 8, 8 और 8 16। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, उसका पैरीमीटर 32 दे रखा है। द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड्स टू इट्स बेस इज 3:2। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब जी रेशियो दे रखा है, तो रेशियो देखिएगा क्या हो जाएगा। जब एक आइसोस्केल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ये दो साइड्स ए हो जाएंगी और नीचे वाली साइड बी हो जाएगी। अब इनका रेशियो दे रखा है, यानी A/B दे रखा है आपको 3:2, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 3x। हम इसमें जब भी रेशियो में दे रखा होता है क्वेश्चन, तो हम उसको हमेशा x साथ में मान लेते हैं। तो ए की वैल्यू हो गई 3x और बी की वैल्यू हो गई 2x, यानी यहाँ पे ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 3x, ये हो जाएगी 3x और ये हो जाएगी 2x। ओके, अब इनका पैरीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन ने, तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। पैरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी, दैट इज पैरीमीटर इज गिवन 32 इज इक्वल टू 3x प्लस 3x प्लस 2x। ठीक है, दैट इज 8x, 32, 8 को नीचे भेज देंगे, 32 अपॉन 8 इज इक्वल टू x, 8 से ये कट गया 4, x इज इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू वापस पुट करेंगे हम a और b की वैल्यूज़ में, x की वैल्यू डालेंगे तो a इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4 3 12, b इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये चीज़ किस में आएगी हमारी सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने पैरीमीटर दिया था सेंटीमीटर में, बस एक ही चीज़ दे रखी है पैरीमीटर, जो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो पैरीमीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर दिया था, इसलिए हम इसमें सेंटीमीटर लगाएंगे ए और बी की वैल्यूज में। अब क्वेश्चन बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल है तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, आइसोस्केल ट्राइंगल का फॉर्मूला हम पिछले 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो वो क्या है, 1/4 मल्टीप्लाई √4a² माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, दैट विल बी, b की वैल्यू रखेंगे 8/4 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 4a² यानी 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 2 से। ठीक, इसमें देखिएगा 4 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर यानी 144 माइनस ये क्या है 8 का स्क्वायर यानी 64। ओके, बिग थिंग, हम इसको ब्रेक करके देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट विल बी, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे देन रूट करोगे, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन कि आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के 2 ऑप्शन हैं, हम दोनों तरीके लेके चलेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज
कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। 4 4 16 का 6, 1 4 16 17 7 1 और 4 और 5 5 7 6 माइनस 64 एंड इट विल बी 2 रूट 2 एंड 1 और 5 512 512 किसका रूट होता है? 512 का रूट क्या है? 512 का रूट इट विल बी, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 से ही जाता है 512 2 4 4 1 4 4 11 4 2 8 9 10 11 32 4 8 4 से जाएगा 4 3 12 4 2 4 से जाएगा 4 कितना 8 4 32 4 से जाएगा 2 तो इट विल बी 2 4 बाहर आ जाएंगे 4 16 और 16 32 रूट 2 आंसर आएगा इसके हिसाब से। ठीक है, इट विल बी 32 रूट 2। तो एक ऑप्शन तो ये था 32 रूट 2 लगाकर आप सेंटीमीटर स्क्वायर डाल सकते हो। 512 में भी 512 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है ये। 256 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर और 256 स्क्वायर हो जाता है 16 का। ओके, नेक्स्ट थिंग इज या इसका दूसरा एक और क्या था तरीका, इसका दूसरा तरीका ये बन रहा था कि आप 2 बाहर रखते, इसको आप क्या करते 4 और 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर आ रहा था, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ रूट में, देखिएगा 4, इसको लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर को लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर है ये, ठीक है। 2 रूट में इसमें से ये एक रूम बन गया, ये दूसरा रूम बन गया, दोनों रूम्स में एक जैसा क्या है जो हम बाहर ले सकते हैं, दैट इज 8 का स्क्वायर। क्या बचेगा यहाँ पे? बचेगा आपके पास 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1। ओके, अब ये 8 का स्क्वायर तो 8 बन के बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा आपके पास 8। इट विल बी 8 16 16 रूट 2 रूट 2 3 2 हो जाएंगे बाहर 8, ठीक है, दैट इज 32 रूट 2। तो आप किसी तरह से कर सकते हो, आपको कॉमन लेना समझ में आ सकता हो तो आप कॉमन लेके कर सकते हो, आपको नहीं समझ में आता तो आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे, दैट विल बी अ बिग टास्क।